परम आराध्य महाजनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत चलती सुध जिन देशना सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। श्री तारण तरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथाधिराज अवरत सम्यक दृष्टि श्रावक किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है। अवरत सम्यक दृष्टि श्रावक 7 विष्णु के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन करता है और प्रतिदिन 6 आवश्यक कार्य का पालन करता है। देव पूजा, गुरु उपासना, शास्त्र स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन 6 आवश्यक कार्यों का पालन करता है। स्वरूप चल रहा है शुद्ध 6 आवश्यक का, शुद्ध देव पूजा, शुद्ध गुरु उपासना, शुद्ध शास्त्र स्वाध्याय, शुद्ध संयम, शुद्ध तप और शुद्ध दान, ये श्रावक के प्रतिदिन के कर्तव्य हैं। देव पूजा क्या है? अरहंत सिद्ध परमात्मा का 75 गुणों के द्वारा अनुवादन करना, उनके गुणों की आराधना करना 75 गुणों के द्वारा। व्यवहार में अरहंत सिद्ध सच्चे देव हैं और निश्चय में अपना निज शुद्धात्मा सच्चा देव है। इनकी आराधना 75 गुणों के द्वारा होना। आत्म गुणों में आचरण का शुभारंभ हो जाए तो देव पूजा का शुभारंभ हो जाए। जीव ज्यों ज्यों अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुणों में आचरण करता है त्यों त्यों उसकी देव पूजा का विधान प्रारंभ होता है। देव पूजा बढ़ती चली जाती, वृद्धिगत होती चली, क्योंकि पूजा अर्थात जो हमें पूर्णता की ओर ले जाए। पूजा अर्थात जो पूर्णता की ओर ले जाए उसका नाम सच्ची क्या है? पूजा है। तो पूर्णता की ओर आगे बढ़ना है, पूर्ण दशा को हमें प्राप्त करना है, उसके लिए पूजा का विधान चल रहा है। 75 गुणों के माध्यम से तारणपंथी मोक्ष मार्गी जिन धर्मी अवरत सम्यक दृष्टि श्रावक अपने इष्ट अरहंत सिद्ध देव की आराधना करता है। वे 75 गुण कौन कौन से? देव के 5, पंच परमेष्टि, गुरु के 3, रत्नात्रय, धर्म के वो, शास्त्र के 4, अनियोग, धर्म के 10 लक्षण, सिद्ध के 8, 16 कारण भावना, सम्यक दर्शन के 8, सम्यक ज्ञान के 8 और 13 प्रकार का चारित्र। ये 75 गुण हैं जिनमें स्वरूप चल रहा है अभी 4 प्रकार के शास्त्र के गुण। प्रथमानी योग, कर्णानी योग, चरणानी योग और द्रव्यानी योग। यदि प्रथमानी योग के अनुसार आपका आचरण हो गया, आपकी देव पूजा हो गई। कर्णानी योग ग्रंथ के अनुसार आपका आचरण हो रहा है, आपकी देव पूजा हो रही है। चरणानी योग के अनुसार आचरण हो गए, देव पूजा हो रही है। द्रव्यानी योग के अनुसार आचरण प्रारंभ हो गया, देव पूजा हो रही है। आचरण, आचरण, क्रिया नहीं। क्या कह रहा हूं? क्रिया नहीं, क्या आचरण होना चाहिए। क्रिया अलग चीज है और आचरण अलग चीज। लोग क्रिया को ही क्या मान लेते हैं? आचरण मान लेते हैं। आ रहा है भावों की, परिणामों की विशुद्धता पूर्वक जो आचरण हो, आ रहा है काय के साथ मानता की शुद्धता हो, दृष्टि की शुद्धता हो, भावों की विशुद्धता हो, परिणामों की विशुद्धता हो, ज्ञान की विशुद्धता हो, उसके साथ फिर जो आचरण हो वो सम्यक आचरण है, सच्चा आचरण है। और उसी का नाम सच्ची पूजा है, क्योंकि पूजा पूज्य समाचरे, पूज्य के समान आचरण हो जाना ही सच्ची क्या है? पूजा है। यहाँ स्वरूप चल रहा है चरणानी योग का। प्रथमानी योग और कर्णानी योग को अपन ने समझ लिया। सम्यक वैराग्य को उत्पन्न कराने वाला प्रथमानी योग है। यदि आपके अंदर में निरंतर वैराग्य की परिणति चल रही है, निरंतर वैराग्य का चिंतन चल रहा है, निरंतर आपको संसार शरीर भोग से उदासीनता बनी हुई है, निरंतर संसार शरीर भोग से अरुचि बनी हुई है और निरंतर आत्मा सुहा रही है, निरंतर आत्मा के प्रति रुचि जाग रही है, अनुरक्ति जाग रही है, ये समझ लेना आपका प्रथमानी योग का स्वाध्याय चल रहा। मात्र प्रथमानी योग के ग्रंथों को खोल के पढ़ लेने का नाम स्वाध्याय नहीं है। पढ़ो, अच्छी बात है, पद्म पुराण है, हरिवंश पुराण है, आदि आदि आ रहा, पढ़ो, मना नहीं है।
पर समझना प्रतिमान योग के स्वाध्याय से आपका जीवन में क्या होना चाहिए। सम्यक वैराग्य जागे, अंदर में निरंतर संसार शरीर भोगों के प्रति विरक्ति का परिणाम रहे। प्रतिमान योग का अध्ययन करने के बाद भी संसार शरीर भोग सुहा रहे हैं, अभी आपने प्रतिमान योग का स्वाध्याय नहीं किया। प्रतिमान योग के स्वाध्याय के बाद भी राग रंग की परिणतियां अंदर में चल रही हैं, अभी आपने प्रतिमान योग का स्वाध्याय नहीं किया। प्रतिमान योग का स्वाध्याय वैराग की ओर ले जाएगा, वीतरागता की ओर ले जाएगा, वैराग और वीतराग भाव को उत्पन्न कराएगा। ये समझ लेना, भगवान आत्मा धर्म के प्रति अनुराग उत्पन्न कराएगा। कौन? प्रतिमान योग। यदि ऐसा नहीं हो रहा है, माने अभी आपने प्रतिमान योग का स्वाध्याय नहीं किया, वास्तव में संसार शरीर भोगों से विरक्ति आ जाती है। प्रतिमान योग का स्वाध्याय करने से आत्मा सुहाने लगती है, धर्म सुहाने लगता है, धर्म के प्रति रुचि जाग जाती है और ऐसा लगता है इस तीन लोक में एक मेरा धर्म ही सहाय है, इसके अलावा और कुछ सहाय, क्योंकि प्रतिमान योग यही सिखलाता है। जितने भी महापुरुष हुए सबके लिए अपना आत्म धर्म ही सहाय रहा, इसके अलावा और कुछ सहाय नहीं रहा। तो ऐसे प्रतिमान योग का स्वाध्याय उस जीव के अंदर में निरंतर चल रहा है, जिसको संसार शरीर भोगों के प्रति अरुचि जाग रही है। सम्यक वैराग्य की परिणति, सम्यक वैराग्य का भाव जाग रहा है, वीतरागता के भाव जाग रहे हैं और आत्म स्वरूप के प्रति तीव्र रुचि लगन तड़प जाग रही है, धर्म के प्रति अनुराग जाग रहा है। माने ये समझ लेना आपका प्रतिमान योग का स्वाध्याय चल रहा है। आगे करणानी योग बहुत अच्छे से समझ चुके थे अपन। अपने परम पारणामिक शुद्ध भाव को ग्रहण करने वाला, अपने परम पारणामिक शुद्ध भाव से मिलाने वाला, अपने परम पारणामिक शुद्ध भाव से योग संयोग कराने वाला, संयुक्त करने वाला, उसका नाम क्या है? करणानी योग है। कर्म सिद्धांत की जहां बात आती है वह क्या है? ऐसे कर्म सिद्धांत को जानकर जीव निश्चल हो जाता है, तीन प्रकार के ज्ञान से रहित हो जाता है। उसके परिणामों में, परिणाम माने परिणाम का मतलब क्या? नहीं, परिणाम दो प्रकार के होते हैं। एक औदायिक भाव होते हैं जो कर्म के उदय से होते हैं, उनको भी परिणाम कहते हैं, और एक परिणाम आत्मा का चैतन्य परिणाम होता है। आत्मा के चैतन्य परिणाम अर्थात उपयोग की बात चल रही है। जो आत्मा के चैतन्य परिणाम को अपने परम पारणामिक भाव से मिला दे, अर्थात उपयोग रूपी परिणाम को परम पारणामिक भाव से मिला दे, उसका नाम क्या है? करणानी योग। भाव चलते हैं, अच्छी बात, आया भगवान आत्मा, भाव नाना प्रकार के उठते हैं, चलते हैं, पर उन भावों के बीच में भी जिसका करणानी योग का स्वाध्याय होता है, करणानी योग का जो ज्ञाता है वो निश्चल होता है, निर्द्वंद होता है, निर्वेक होता है, जो आ रहा है निरंतर उसके अंदर में भेद ज्ञान तत्व निर्णय की धारा चलती रहती है, क्योंकि कर्म सिद्धांत का उसको विश्वास हो चुका है। तीन प्रकार के ज्ञानों से वो रहित होता है, उसके अंदर दिव्य दृष्टि क्या हो चुकी है? प्रकट हो चुकी है। एक करणानी योग का फल है, करणानी योग के स्वाध्याय का फल है। तो हर समय परिणामों की क्या रखो? संभाल रखो। यदि परिणामों की संभाल चल रही है, माने करणानी योग का क्या चल रहा है? स्वाध्याय चल रहा है। आरा भगवान आत्मा हर स्थिति में परिणामों की संभाल, चाहे सम्यक दृष्टि हो और चाहे मिथ्या दृष्टि हो। देखो, सम्यक दृष्टि के परिणाम सहज संभलते चले जाते हैं और मिथ्या दृष्टि को परिणाम क्या करना पड़ते हैं? पुरुषार्थ पूर्वक संभालना पड़ते हैं, ध्यान रखना। और आपको बोले परिणामों अकेले को संभालने से क्या होगा? देखो क्या होगा, आपने पूर्व में मिथ्या सहित भी जीव ने परिणाम संभाल लिया तो बहुत कुछ होगा। क्या होगा? जीव ने मिथ्या सहित परिणाम संभाला, जब तो आज आपको मनुष्य पर्याय मिली, ऐसे मिल गई क्या? परिणामों की विशुद्धता नहीं हुई तो नहीं हुई, पर परिणाम शुभ तो हुए ना, आरानी भाव शुभ तो हुए ना। जब तो मनुष्य पर्याय मिली, मनुष्य पर्याय में भी जिन धर्म मिला, जिन धर्म में भी तारण बंध मिला, ये सब किसका परिणाम है? परिणामों का ही परिणाम है, शुभ परिणामों का ही परिणाम है। सत्संग मिला, जिनवाणी श्रवण मिल रही, सतगुरु का संग मिला, शुद्ध देशना सुनने को मिल रही, शरीर स्वस्थ मिला, सारी अनुकूलताएं मिली, धर्म ध्यान करने काय से मिली? मिथ्यात अवस्था में ही आए किए गए शुभ परिणामों का क्या है? फल है। मिथ्यात अवस्था में की गई बंद कसाय का ही ये क्या है? फल है, कोई नुकसान नहीं है।
आरा भगवान आत्मा मिथ्यात्व अवस्था में परिणामों को संभालने से फायदा ही जो आपको धर्म ध्यान के शुभ संयोग जुटा देगा। मिथ्या दृष्टि को भी यदि शुभ परिणाम हो रहा है तो मिथ्या दृष्टि का भी वो शुभ परिणाम उसके धर्म ध्यान के साधन को क्या कर देगा, जुटा देगा। और इसके बाद भी यदि जीव नहीं समझा तो फिर कोई काम का, इसके बाद भी जीव ने धर्म ध्यान नहीं किया, आत्म अनुभव नहीं किया, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, मोक्ष मार्ग में नहीं लगा, तो फिर आपका वो सारा परिणाम क्या हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। जो तुम्हें शुभ परिणाम से फल मिला था सब क्या हो गया, व्यर्थ चला गए। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, पर समझना दोनों स्थितियों में परिणामों की संभाल है, एक मिथ्या दर्शन के साथ भी और सम्यक दर्शन के साथ भी। आ रहा नहीं आ रहा भगवान, परिणामों को संभालना श्रावक का प्रथम कर्तव्य है। और श्रावक क्या, श्रावक से लेके 6वें गुणस्थान तक के साधु के लिए अपने परिणामों को क्या करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। और आगे श्रेणी मारने वाले 7वें गुणस्थान और 8वें गुणस्थान से आगे वाले साधक को भी अपने परिणामों को क्या करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। बहुत जरूरी है, जरा सा परिणाम बिगड़ता है अर्थात उपयोग की विपरीतता होती है, 10वें गुणस्थान से जीव क्या होता है, 11वें गुणस्थान से जीव क्या होता है, नीचे गिर जाता है। आया नहीं आया भगवान आत्मा, गुणस्थान नाम किसका है, परिणामों के उतार चढ़ाव का नाम ही तो क्या है, गुणस्थान है। मोह योग की तारतम्य अवस्था को क्या कहते हैं, गुणस्थान कहते हैं। इस समझना भगवान आत्मा, इसलिए परिणामों की यदि मिथ्या दृष्टि होगा और सम्यक दर्शन को चाहता होगा, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहता होगा, मोक्ष मार्ग में लगना चाहता होगा, वो मिथ्या दृष्टि जीव भी अर्थात सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव भी परिणामों की क्या करेगा, संभाल करेगा। और सम्यक दर्शन होने के बाद तो और कर्तव्य बन जाएगा उसके परिणामों, क्योंकि अब सम्यक दृष्टि हो गया ना, आप सम्यक दृष्टि होने के साथ साथ सम्यक ज्ञानी भी हो गया। अब तो उसको पूरा ज्ञान हो गया ना कि कौन से परिणाम करने से कौन सा फल मिलेगा, तो अब उसको तो और संभाल कर चलना होगा। जो अज्ञानता में परिणाम बिगाड़ रहा था तो कोई बात नहीं, एक बात क्षमा की भी थी, परंतु अब तो ज्ञान हो गया ना, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, अब तो परिणाम और संभाल के चलना पड़ेगा, नहीं तो और दोषी कह रहा है। जिसको सब कुछ ज्ञान है फिर भी गलती करे तो वो उससे ज्यादा दोषी है जो अनजाने में गलती कर रहा। जो अनजाने में गलती कर रहा वो भी दोषी, पर जो जानबूझकर फिर गलती करे तो वो तो उससे ज्यादा भी क्या है, दोषी है। इसलिए सम्यक दृष्टि को विशेष रूप से परिणामों की क्या करना पड़ेगी, संभाल करना पड़ेगी। बोलो बहुत बढ़िया। सम्यक दृष्टि जीव को ऑटोमेटिक संभाल तो होती है, पर ज्ञान में पुरुषार्थ चलता है। ज्ञान में क्या चलेगा, ऐसा नहीं है उसको भी, यदि ऑटोमेटिक होती तो सब बैठे रहते घर में और हो जाती सब परिणामों की संभाल। हाँ होगी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक माने सहज परिणमन होगा, आ रहा है। परंतु समझना सम्यक दृष्टि ज्ञानी पूरा, सुनो ध्यान, सम्यक दृष्टि ज्ञानी पूरा पुरुषार्थ करके परिणाम को संभालेगा, पर ये नहीं कहेगा कि मैंने परिणाम संभाला। वो ये कहेगा कि ये होने वाला परिणमन था तो हुआ, वो परिणामों की संभाल का कर्ता नहीं बनेगा, पर परिणामों की संभाल अवश्य करेगा, पुरुषार्थ करेगा, पर उसका कर्ता नहीं बनेगा। नहीं आ रहा समझ में? सम्यक दृष्टि ज्ञानी अपने ज्ञान में पूरे परिणामों की क्या करेगा, पूरा जोर लगा के संभाल करेगा। और फिर यदि कोई कहे कि तूने अपने परिणाम को संभाल लिया तो वो कहेगा ये सहज परिणमन था, उसका भी वो क्या नहीं बनेगा, कर्ता नहीं बनेगा। ये बात अलग है, पर ज्ञान में पूरा क्या चलेगा, उसका पुरुषार्थ चलेगा। कैसे नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि ज्ञान तड़पता है। ज्ञान क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, तड़पता है अपने स्वरूप में लीन होने के लिए। मां दर्शन होने से कुछ नहीं होता है। दृष्टि में तो मेरा परिपूर्ण सत्ता आ गई है, पर ये ज्ञान क्यों पर्यायों में जा रहा है, क्यों विभागों में जा रहा है, क्यों मोह आदि में जा रहा है। ज्ञान की शक्ति क्यों मोह राग आदि में लग रही है, क्यों कसायों में लग रही। वो एक एक समय ज्ञान की शक्ति को क्या करेगा, संभालेगा और अपने स्वभाव में लगाने का पुरुषार्थ करेगा। यही तो परिणाम की क्या है, संभाल है, उपयोग की संभाल है। और उपयोग संभलेगा तो नियम से परिणाम क्या होगा, संभलेगा, भाव संभलेंगे। पूरा खेल उपयोग का है, काय का है,
क्योंकि जहां उपयोग, जैसा उपयोग होगा वैसे भाव चलेंगे, वैसे परिणाम चलेंगे। उपयोग यदि स्वभाव की ओर जाएगा तो परिणाम भी स्वभाव का होगा, भाव भी स्वभाव के होंगे। और उपयोग यदि आपका उपयोग की शक्ति पर में जाएगी, परपर्याय में जाएगी, तो आपके परिणाम में भी परपर्याय और परपर्याय के ही भाव और परिणाम चलेंगे। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? ये साधना क्या है? साधना समझ में आ रहा? साधना क्या है? आ रहा भगवान आत्मा? ज्ञान में पुरुषार्थ जागेगा। नियम से सम्यक दर्शन होने के बाद ज्ञान एक एक समय की क्या करेगा? संभाल करेगा, एक एक समय की शक्ति को अपने स्वभाव में लगाएगा। ज्ञान के, ज्ञानी के ज्ञान में ये चलेगा कि मेरी एक समय की लिए भी शक्ति पर में ना जाए। यही तो परिणाम की क्या है? संभाल है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? समझ लेना जो इतना समझ लेगा। पर पता है आपको 3 चीजें हैं, ज्ञान धारा, कर्म धारा और ज्ञान। कितनी चीजें हैं? ज्ञान धारा, कर्म धारा और ज्ञान। कर्म धारा अपना काम करती है, फिर इसके साथ साथ सम्यक दृष्टि होगा तो उसकी ज्ञान धारा भी क्या करेगी? काम करेगी। और ज्ञान भी अपना काम करता है। देखो एक तरफ कर्म धारा, क्रोध का परिणाम आया, क्या है ये क्या है? कर्म धारा, क्रोध का परिणाम आया, पूर्व के कर्म के। अभी कहेंगे आपसे क्रोध करो, आप कर लोगे क्या? बोलो ना, करोगे क्या? करके बताओ, बताओ ना, करके क्रोध आएगा क्या? अच्छा क्यों आ गया क्रोध? फिर जब कर्म का उदय आता है तब क्रोध का परिणाम आता है, पर परिणाम आने वाला, उसको परिणाम को आगे परिणाम में लाने वाला ये जीव ही है। समझ लेना भगवान आत्मा। ये कौन है? ये जीव ही है। अंदर में आने वाले परिणाम को परिणमन में परिणमा दिया किसने? जीव के राग भाव ने, जीव की रस धारा ने। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? अब समझना, जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी, यहाँ क्रोध का परिणाम आया, वहां माने कर्म धारा आई, और यहाँ ज्ञान काम। मैंने एक उदाहरण दे रहा है, यहाँ ज्ञान धारा क्या करने लगी? क्या ज्ञान धारा क्या काम करने लगी? नहीं, मैं तो क्षमा स्वभावी हूँ, मैं शांत स्वभावी हूँ, क्रोध मेरा गुण नहीं है, क्षमा मेरा गुण है। परिणाम क्या होने लगा? ज्ञान धारा से परिणाम क्या होने लगा? संहारे, इस क्रोध आदि परिणाम में अपनी शक्ति को नहीं लगाना। अहो मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ, परिपूर्ण हूँ, शांत स्वभावी हूँ, समता परिणामी हूँ, क्षमा भाव रखने वाला हूँ, क्षमा ही मेरा गुण है। आ रहा है? ये क्या होने लगी? ये क्या चलने लगी? ज्ञान धारा चली क्या नहीं चली? आ रहा है भगवान आत्मा? तो कर्म धारा और ज्ञान धारा समझ में आ रही? कर्म धारा में क्रोध का परिणाम, ज्ञान धारा में क्षमा का परिणाम चल रहा है, पुरुषार्थ पूर्वक चल रहा है ज्ञान धारा में। आ रहा भगवान आत्मा? परंतु जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी होगा उसकी ज्ञान धारा बिल्कुल पूरा जोर लगा के अपना काम करेगी, परंतु सम्यक दृष्टि ज्ञानी ये जानेगा कि ये कर्म धारा को भी ज्ञान जान रहा है और ज्ञान धारा को भी ज्ञान जान रहा है। मैं दोनों का करता, मैं क्रोध का करता भी नहीं और मैं क्षमा का करता भी नहीं। अहंकार आ जाएगा, देखो हमने क्षमा करना है, बहुत अच्छा तुमने करना है क्षमा, बोलो ना, बोलो ना। कर्म धारा का कर्ता बनता है ज्ञानी, और ना या पर पूर्ण जोर लगाकर कर्म की धारा जब आती है तो पूरा ज्ञान का क्या लगाता है? जोर लगाता है। ज्ञान धारा में पूरा जोर चलता है, प्रसार चलता है, पर वो उस ज्ञान धारा का भी क्या नहीं बनता? करता नहीं बनता। उस ज्ञान धारा का भी वह ज्ञाता रहता, ये बात अलग है, पर जोर उसका चलेगा, पुरुषार्थ उसका चलेगा। नहीं तो कैसे कर्म धाराओं को जीते? फिर तो कर्म धारा पे कर्म धारा क्या होती जाएगी? हावी होती चली जाएगी और आगे के लिए कर्म बनते चले जाएंगे यदि ज्ञान धारा का पुरुषार्थ ना चले तो। इसलिए ज्ञान धारा का पुरुषार्थ हर स्थिति में क्या है? जरूरी है। और ज्ञानी के अंदर में वो ज्ञान धारा का क्या चलता है? पुरुषार्थ चलता रहता है। ये करणानी योग शिक्षा देना है। आ रहा है भगवान? हर समय आपके भीतर में क्या चले? कर्म धारा आने पर ज्ञान धारा जिसके भीतर में चल रही है। अच्छा कब कब कर्म की धारा आ रही है? कब आ रही है? हर समय आ रही है। कब कब आ रही है? पुण्य का उदय भी चल रहा है तो भी कर्म धारा आ रही है। उस पुण्य के उदय में भी आपको भटकना नहीं है, अटकना नहीं है, उसमें प्रसन्न नहीं होना, आनंदित नहीं होना। ये ज्ञान धारा का काम है कि उस पुण्य के उदय की धारा में, पुण्य कर्म के उदय की धारा में भी आपको फंसने ना दे, अटकने ना दे, उसमें प्रसन्न ना होने दे, उसमें उलझने ना दे। आ रहा है? ये किसका काम है? ज्ञान धारा का।
वो पाप कर्म का उदय आया, उसमें भी क्या, पाप कर्म के उदय की धारा में भी ज्ञान क्या होना चाहिए, सजग होना चाहिए कि इस पाप कर्म के उदय में भी मुझे दुखी सुखी नहीं होना, दीनहीन नहीं होना, अपने स्वरूप का बोध रखना। ये ज्ञान धारा का काम। ज्ञान धारा प्रति समय चलना चाहिए, क्योंकि कर्म धारा कब चल रही है, कर्म धारा प्रति समय चल रही है, तो ज्ञान धारा भी क्या होना चाहिए, प्रति समय चलना चाहिए। चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, ज्ञान धारा निरंतर चलते रहना चाहिए, नहीं तो जीव कहीं ना कहीं अटक जाएगा, कहीं ना कहीं भटक जाए। आ रहा भगवान आत्मा, तो कब कब चलना चाहिए ज्ञान धारा, शुभ कर्म के उदय में, क्या शुभ कर्म के उदय में, दोनों कर्म के उदय में निर्लिप्त परिणाम जो है, शुभ कर्म के उदय में, अशुभ कर्म के उदय में, पुण्य पाप कर्म के उदय में, अनुकूलता प्रतिकूलता में, अच्छे दिन बुरे दिन, कुछ भी चले परिणमन, आ रहा भगवान आत्मा, उसमें तुम्हारा ज्ञान उनसे क्या होता जाए, निर्लिप्त न्यारा, अपने आप को कमल के भांति आ रहा है, भिन्न अनुभव करे, ये समझ लेना ज्ञान धारा आपकी प्रबल चल रही है। आया भगवान आत्मा, तो ज्ञान धारा बहुत सुदृढ़ होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, कर्म धारा ज्ञान धारा के ऊपर क्या हो रही है, हावी हो रही है, पर होना क्या चाहिए कि ज्ञान धारा कर्म धारा के ऊपर क्या होना चाहिए, हावी होना चाहिए। आरा भगवान आत्मा, ज्ञान बलेन, किसके द्वारा, ज्ञान के बल के द्वारा ही तो आप सब कर्मों को जीतोगे, ऐसे ही थोड़ी ना जीतोगे। किसके बल पर, ज्ञान। जो बाह्य शक्तियों से कर्मों को जीतना चाह रहा है वो मूढ़ है, मैं नहीं कह रहा, आचार्यों ने कहा है। किसके द्वारा, जो बाह्य शक्तियों के द्वारा क्या करना चाह रहा है, कर्मों को जीतना चाह रहा है, वो मूढ़ है। और जो अपने स्वज्ञान की शक्ति को, सम्यक ज्ञान की शक्ति को, आत्मज्ञान की शक्ति को, भेद ज्ञान भेद विज्ञान की शक्ति को क्या करता है, का जोर लगाता है और फिर कर्मधारा को जीतना चाह रहा है, वो सम्यक ज्ञानी है। आरा भगवान आत्मा। और दूसरों के द्वारा क्या करना चाह रहा है, पर का अवलंबन लेके कर्मों को जीतना चाह रहा है, तो कभी कर्मों से जीत नहीं सकता। जो स्वज्ञान के बल से कर्मों को जीतना चाहेगा वही क्या हो पाएगा, जीत पाएगा। आत्म कल्याण के मार्ग में स्वयं की क्या होना चाहिए, ज्ञान शक्ति काम करना चाहिए। ज्ञान की शक्ति क्या करना चाहिए, काम करे, तब तुम कर्म धारा से क्या हो पाओगे, जीत पाओगे। समझना भगवान। तो करणानी योग यही कह रहा है। कौन सा नियोग, करणानी योग। कर्म धारा के बीच में भी तुम्हें अपनी ज्ञान धारा को प्रबल करके उन कर्म धाराओं को क्या करना है, पर विजय प्राप्त करना है। और अपने परम पारणामिक शुद्ध स्वभाव की दृष्टि निरंतर रखना, निरंतर आत्म स्वभाव का चिंतन भीतर में चलते रहना, या ये द्रव करणानी योग कहता है। आगे चलो, चरणानी योग क्या कहता है। चरणानी योग की क्या परिभाषा बताई थी, जिसमें श्रावक और मुनि के आचरण का वर्णन हो जिन शास्त्रों में, उसे क्या कहते हैं, चरणानी। वो ये चरणानी योग किसकी शिक्षा दे रहा है अपन को, देखो पढ़ेंगे। चरणानुयोग चारित्रम चिद्रूपम रूप दृष्टते ऊर्ध्व आर्धम च मध्यमम च संपूर्णम ज्ञानमयम ध्रुवम। चरणानुयोग चारित्रम, चरणानी योग के माध्यम से चारित्रम, तुम श्रावक और मुनिराज के चारित्र का क्या करो, स्वरूप को समझो। और श्रावक और मुनिराज दोनों ही चिद्रूपम रूप दृश्यते। ये चरणानी योग जितना भी आचरण बता रहा है, काय के लिए बता रहा है, चिद्रूपम रूप दृश्यते, किसको देखने के लिए, अपने चेतन चिद्रूप स्वभाव को देखने के लिए। काय के लिए, यदि श्रावक का आचरण भी बता रहा है और मुनिराज का भी आचरण चरणानी योग बता रहा है, तो किसको देखने के लिए बता रहा है, आचरण आचरण के लिए नहीं है, आचरण काय के लिए, चिद्रूपम रूप दृश्यते, अपने चैतन्य स्वरूप को देखने के लिए। और श्रावक यदि 18 क्रियाओं का पालन कर रहा है, 11 प्रतिमाओं का पालन कर रहा है, तो काय के लिए कर रहा है, चिद्रूपम रूप दृश्यते, कि मुझे मेरा चैतन्य स्वरूप क्या हो जाए, दिख जाए, या मुझे मेरा चैतन्य स्वरूप दिखता रहे। यदि मुनिराज के चारित्र का क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, तो काय के लिए कर रहे हैं। जीव यदि मुनि के आचरण का पालन कर रहा है, तो काय के लिए कर रहा है,
चिद्रूपम रूप दृश्यते, अपने चैतन्य स्वरूप को देखने के लिए। तो भगवान आत्मा विचार करो, हम जो भी आचरण कर रहे हैं क्या हमें अपना चिद्रूप दिख रहा है? क्या हमारी चिद्रूप स्वभाव के प्रति, चैतन्य स्वरूप के प्रति दृष्टि जा रही है? क्या चैतन्य स्वरूप के प्रति रुचि जाग रही है? क्या चैतन्य स्वरूप के प्रति दृष्टि अंतर्मुख हो रही है? देखो, जब तो चरणानी योग के स्वाध्याय का क्या है, फल आपको मिला, और चरणानी योग का आप क्या कर रहे हैं? स्वाध्याय कर रहे हैं। उदयार्धम च मध्यमम च संपूर्णम ज्ञानमयम ध्रुवम। आत्मा को कहीं से देखो, ऊपर से देखो, नीचे से देखो, मध्य से देखो, आ रहा है भगवान आत्मा, और तीनों लोगों से देखो कैसा है आत्मा? संपूर्णम ज्ञानमयम ध्रुवम। आत्मा संपूर्ण रूप से ज्ञानमयी था, ज्ञानमयी है और ज्ञानमय ही रहेगा। ध्रुव था, ध्रुव है और ध्रुव ही रहेगा। अखंड था, अखंड है, अखंड रहेगा, उसका कभी नाश होने वाला नहीं। ऐसा ज्ञानमय ध्रुव स्वभाव को निरंतर देखो। और देखो चरणानी योग के बाद देखो, जिसके जीवन में वास्तव में सम्यक चारित्र होगा वही इस चीज की साधना कर पाएगा। किसकी? किसकी? देखो आगे, षट्कमलम त्रिलोकम च सार्धम धर्म संयुतम चिद्रूपम रूप दृष्टन्ते चरणम पंच दीप्तियम। वो चरणानी योग का स्वाध्याय करने वाला श्रावक और मुनिराज के चारित्र का पालन करते हुए षट्कमलम त्रिलोकम च, षट्कमल के द्वारा, किसके द्वारा? किसके खिलेंगे षट्कमल? आवृत्तियों के नहीं खिलेंगे। किसके नहीं खिलेंगे? किसके? आवृत्ति असंयमियों के नहीं, जिनके जीवन में संयम होगा, सम्यक्त होगा और संयम होगा। सम्यक्त संयमी जीवों के ही ये षट्कमल क्या होते हैं? खिलते हैं। समझना, भगवान आत्मा षट्कमल की ध्यान साधना सम्यक्त संयमी जीव को ही होती, जिनने पाप विषय कसाय का क्या किया है? त्याग किया है। विषय भोगों से जो ऊपर उठ गए हैं, ब्रह्म स्वरूप की आराधना साधना में जो लगे हुए हैं, अर्थात सम्यक चारित्र का जो पालन करते हैं, उनके ही षट्कमल क्या हो पाएंगे? खेल पाएंगे। जो विषय भोगों में लिप्त है, जो पाप विषय अज्ञान कुज्ञान में लिप्त है, मिथ्यात्व में लिप्त है, उसके एक भी कमल खिलन वाले नहीं है। आया भगवान आत्मा, इसलिए कह रहे हैं चरणानी योग का जहाँ स्वाध्याय होता है, जहाँ आत्म स्वरूप में आचरण होता है, सम्यक्ता चरण और संयमाचरण होता है। षट्कमलम त्रिलोकम च सार्धम धर्म संयुतम। वह जीव षट्कमल के द्वारा इस तीन लोक में जो अपना ज्ञानमय ध्रुव स्वभाव है, जो अपना आत्म धर्म है, उससे संयुक्त होता है और उसी की साधना करता है। और षट्कमल के द्वारा गुप्त कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, मुख कमल और बिंद कमल के द्वारा चिद्रूपम रूप दिष्टन्ते, अपने चैतन्य स्वरूप को ही देखता रहता है, अपने चैतन्य स्वरूप को ही निहारता रहता है। और देखो चरणम पंच दीप्तियम, और वो सम्यक चारित्र के द्वारा पंच दीप्तियम अर्थात पंचम केवल्य ज्ञान में आचरण करता है। काय में आचरण करता है? पंचम केवल्य ज्ञान ज्योति में आचरण करता है, अनंत ज्ञान में आचरण करता है। आगे देखो, आया भगवान आत्मा, तो इस तरह वो क्या करता है? सम्यक चारित्र में आचरण करता है। तो भगवान आत्मा अपने स्वरूप में आचरण करने के लिए श्रावक के और मुनिराज के चारित्र का हमें क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। पालन नहीं कर पा रहा है तो साधना तो करना ही चाहिए। मां चरणानी योग के ग्रंथों को खोल के पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। पढ़ो, श्रावकाचार्य जी पढ़ो, मूलाचार पढ़ो, ऐसे बहुत से चरणानी योग के क्या है ग्रंथ हैं जिनका हमें क्या करना चाहिए। जब तो आपको पता चलेगी कि श्रावक की चर्या क्या होती है, साधु की चर्या क्या होती है, तब तो आप आचरण करोगे वैसा, है क्या नहीं है? इसलिए उन ग्रंथों का क्या करना चाहिए? स्वाध्याय। पर स्वाध्याय करने के बाद उसको फिर आचरण में भी लाना पड़ेगा, आचरण में भी लागू करना। ज्ञानी का निरंतर स्वाध्याय चलता है, वो ग्रंथ लेकर बैठे और बिल्कुल ना बैठे। आप यहाँ चरणानी योग के अभी श्रावकाचार पढ़ रहे हैं ना अपन, किस कौन सा ग्रंथ? चरणानी योग का ग्रंथ है ना। अब इसमें क्या आई बात? 18 क्रियाओं का पालन करना चाहिए। ये स्वाध्याय में पढ़ा है, ये स्वाध्याय नहीं हुआ है, ये स्वाध्याय में क्या करा है?
पढ़ा है, सुना है। स्वाध्याय कब होगा? जब आप घर में जाकर 18 क्रिया का क्या करोगे? पालन करोगे। नहीं है भगवान आत्मा है, सम्यक अर्थात धर्म की श्रद्धा रखोगे, अष्टमूल गुणों का पालन करोगे, पानी छानकर पियोगे, प्रयोग करोगे, रात्रि भोजन का त्याग करोगे, तब आपका चरणानी योग का क्या हुआ? स्वाध्याय हुआ। अभी तो चरणानी योग के ग्रंथ को पढ़ा है और सुना है, स्वाध्याय नहीं हुआ। जीवन में कहाँ आया? जिस दिन 18 क्रिया जीवन में आने लगेंगी उस दिन ये समझ लेना कि हमारा चरणानी योग का क्या हो रहा है? स्वाध्याय हो रहा है। एक पेज कम पढ़ना पर घर में पानी छानकर प्रयोग करना, तो चरणानी योग का क्या हो रहा है? स्वाध्याय हो रहा है। एक पेज कम पढ़ना पर रात्रि भोजन का त्याग करना, चरणानी योग का क्या हो रहा है? स्वाध्याय हो रहा है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में? स्वाध्याय का मतलब समझ में आ रहा है? चरणानी योग का स्वाध्याय समझ में आ रहा क्या नहीं आ रहा? भगवान आचरण में आना चाहिए, वो चीज काय में आना चाहिए ना, मात्र पढ़ने सुनने सुनाने में नहीं, काय में आए? आचरण में आए, तब चरणानी योग का क्या हुआ? स्वाध्याय हुआ। क्या हुआ? हमने देखा है लोगों को होड़ है, हम इतने ग्रंथ पढ़ लें, इतने ग्रंथ पढ़ लें, इतने पेज पढ़ लें, बहुत अच्छी बात है, मना नहीं कर रहा है, आपके पास समय है पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। आगम इतना सारा है अपने पास कि पूरी जिंदगी निकल जाए तो कम पढ़े। आया भगवान आत्मा पूरा आगम पर पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत आवश्यक है शास्त्र का स्वाध्याय करना, पर ध्यान परिणामों की भी संभाल लो, आचरण भी संभल के चले। पता चले शास्त्र खूब पढ़ रहे हैं, आचरण में कुछ भी नहीं है। या श्रावकाचार्य जी का स्वाध्याय करके गए, वहां पर आलू प्याज का झोंक लग रहा है, ये चरणानी योग का स्वाध्याय करे तो श्रावकाचार्य का स्वाध्याय करे। या श्रावकाचार्य का स्वाध्याय करके गए, वहां फुल्की के चाट में की दुकान में ठेले में खड़े, ये चरणानी योग का स्वाध्याय करके गए। बोलो ना, विचार करो भगवान आत्मा, विचार करो। यहाँ ग्रंथ का स्वाध्याय करके गए, घर में मायाचारी कर रहे, छल कपट कर रहे, क्रोध कर रहे, क्लेश कर रहे, लड़ाई झगड़ा कर रहे, ये स्वाध्याय करके गए। बोलो ना भगवान आत्मा, स्वाध्याय का मतलब क्या? आचरण में आ जाए, जीवन परिवर्तित हो जाए, सम्यक संयम में जीवन हो जाए, सदाचार में जीवन हो जाए, उसका नाम क्या है? स्वाध्याय। और ऐसे लोगों के कारण ही धर्म बनना। तो देख रहे हैं, हमने खूब पढ़ा था 3-3, 4-4 घंटा मंदिर में, घर में तो बड़ी किलकिल मची, अंदर की मायाचारी तो निकल नहीं रही, निंदा चुगली के परिणाम तो जा नहीं रहे, कसाय तो जा नहीं रही, कर लो 3-3 घंटा साथ है, उससे अच्छा तो हम साथ हैं कि रोज दर्शन करके घर आ जाना है। ले, ऐसे लोगों ने बदनाम करा है धर्म को। आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा? जो धर्म के, जैसा अगर महाराज जी सही कहते थे कि धर्म के ठेकेदारों ने ही धर्म को क्या किया है? बदनाम किया। धर्म के ठेकेदारों से ही धर्म को क्या है? डर है, खतरा है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? ये समझना, यदि हम धर्मात्मा बनकर जी रहे हैं, लोगों की दृष्टि में हम धर्मात्मा बन चुके हैं, तो हमारा आचरण भी बड़ा उत्कृष्ट होना चाहिए। कोई ये ना सोचे कि धर्म करने वाले ऐसे ही होते हैं, धर्म ऐसा ही होता, ऐसा कोई उंगली ना उठा। हमारे निमित्त से सम्यक संयम वीतराग मार्ग में, जिन धर्म में धारण बंद में उंगली ना उठे, इसका हमको पूरा क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए भगवान आत्मा। पर जीव समझ नहीं पा रहा। आ रहा है, बहुत बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय करने के बाद भी ये अहंकार के पटवा से जीव नीचे नहीं उतर पा रहा है। आ रहा है, क्यों हो रही है ऐसी गलती? क्यों होती है? इतना ज्ञान होने के बाद, सारे शास्त्रों का अध्ययन चिंतन मनन होने के बाद, बड़े बड़ी चीजों के लेखक होने के बाद भी ये गलती क्यों हो रही है? सिर्फ एक चीज के कारण हो रही है कि जीव अहंकार से नीचे नहीं आना चाह रहा है। आ रहा है, ये ज्ञान मद डुबा देगा। कौन सा मद? पता भैया, बताएं। धन का मद ना? किसका मद? किसका मद? धन का मद परिवार को ही मिटाएगा। जिस चीज का अहंकार करते हैं ना, वो चीज क्या हो जाती है? चली जाती है। आ रहा भगवान आत्मा, आप धन का मत करोगे, आपका परिवार एक दिन निर्धन हो जाएगा, उसकी परिवार की स्थिति बिगड़ेगी। आ रहा भगवान आत्मा, शरीर का मत करोगे, शरीर कुरूप हो जाएगा, फिर आपको इतना सुंदर शरीर नहीं मिलेगा। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? पर यदि आप ज्ञान का मत कर लोगे, तुम्हारा तो नुकसान होएगा ही होगा, पर लाखों जीवों का नुकसान होगा इस ज्ञान मत के पीछे। आ रहा नहीं आ रहा? क्योंकि तुम ज्ञान मत के कारण, ज्ञान के अहम के कारण विपरीतता लाओगे।
आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? विपरीत प्रचार करोगे धर्म को खतरा है ज्ञान मद से, धन के मद से परिवार को खतरा है, शरीर के मद से शरीर को खतरा है, पर ज्ञान के मद से विचार कर लेना भगवान आत्मा, धर्म के ऊपर उंगली उठेगी, ज्ञानियों के ऊपर उंगली उठेगी। ऐसे ही होते हैं ज्ञानी। और जीव तो जाएगा निगोद, क्योंकि ज्ञान मत करने वाला नियम से कहां जाता है? निगोद जाता है, जहां पर अक्षर के अनंत में भाग प्रमाण क्या रह जाता है? ज्ञान रह जाता है। समझना भगवान आत्मा, इतने नीचे ले जाके पटकेगा क्या? ज्ञान मत तुम्हें भी, और तुमने जो अपने ज्ञान के अहंकार के पीछे जो विपरीत ज्ञान का उपदेश जगत के जीवों को दिया है, अपनी मनमानी करके लाखों जीवों का तुमने निगोद का मार्ग बनाया है, दुर्गति का मार्ग बना दिया अपने ज्ञान मद के पीछे। आया नहीं आया भगवान आत्मा? थोड़े अहंकार से क्या हो जाओ, नीचे उतरने। हम अपने से भी कह रहे हैं, आप अकेले से नहीं कह रहे हैं। आ रहा भगवान आत्मा, क्या हो जाओ, नीचे उतर के देखो, बहुत अच्छा फल मिलेगा आपको भी और सारे जगत के जीवों को भी। बस थोड़े से ज्ञान के मद से, ज्ञान से नीचे नहीं उतरना। काहे से? क्या मद को छोड़कर फिर वही ज्ञान आपको क्या करेगा? ऊपर उठाएगा, और अहंकार के साथ वही ज्ञान कहां ले जाएगा? नीचे ले जाएगा। बस इतनी सी बात है भगवान आत्मा। बस ज्ञान का विरोध नहीं है, ज्ञान में जो अहम आ गया है उसका क्या है? विरोध है। ज्ञान का विरोध मत कर बैठना, ज्ञान की विराधना मत कर बैठना। आ रहा भगवान आत्मा, ज्ञान की अवहेलना मत कर बैठना। समझ लेना इस बात को। आ रहा है, विरोध है तो किसका है? ज्ञान का नहीं है, ज्ञानी का नहीं है। पर बीच में जो क्या आ गया है? मद आ गया है, अहम आ गया है, आ रहा है, यश नाम की चाह आ गई है, उसका क्या है? विरोध है। ये समझ लेना भगवान आत्मा। पर जीव समझ नहीं पा रहा, आया नहीं आया समझ में। तो क्या कह रहे हैं? ये तो चरणानी योग की क्या हुई? बात हुई। आपको पता है चरणानी योग झलकता है क्या? प्रथमानी योग आपके जीवन में है, ये आपके अंदर का विषय है कि आपको संसार से कितनी विरक्ति है, आ रहा है, और आत्मा के प्रति कितनी रुचि है, ये आपके अंदर का प्रसंग है। झलक भी सकती है विरक्ति, और नहीं भी झलके, कोई गारंटी नहीं है। करणानी योग अर्थात अंदर में कर्म सिद्धांत का चिंतन चलना और अपने परिणामों की संभाल करना, ये भी आपके अंदर का विषय है। ये भी बाहर में दिखे और ना दिखे कोई जरूरी नहीं है। द्रव्यानी योग आत्मा की अनुभूति, सात तत्वों का श्रद्धान आदि आदि, ये भी दिखे और ना दिखे, ये कोई गारंटी। पर पता है आपको, चरणानी योग नियम से जीवन में रहता है। क्या? चरणानी योग से जिन धर्म की क्या होती है? प्रभाव होती है। समझ लेना भगवान आत्मा। चरणानी योग आपका उत्कृष्ट होना चाहिए। यदि द्रव्यानी योग नींव है, नींव क्या है? क्या है? नींव है, मंदिर की नींव, चैत्यालय की नींव। यदि द्रव्यानी योग है तो शिखर उसका क्या है? चरणानी योग है। चरणानी योग उसका शिखर है, शिखर दिखता है, नींव नहीं दिखेगी किसी को। प्रभावना कैसे होगी? आ रहा नहीं आ रहा भगवान? शिखर से होगी। चरणानी योग जीवन में दिखता है। चरणानी योग जिसके जीवन में होता है, सम्यक चारित्र जिसके जीवन में होता है, वो खुला शास्त्र है, खुला शास्त्र। क्या? सम्यक चारित्र वाला जीव क्या है? जो श्रावक की 18 क्रिया भी पाल रहा है ना, जो 11 प्रतिमाओं का भी जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसा निरतिचार क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। वो श्राव का चार खुला शास्त्र है। 11 प्रतिमाओं का निरतिचार पालन करने वाला साधक क्या है? श्राव का चार खुला शास्त्र है वो, ये समझ लेना भगवान आत्मा। और जो मुनिराज का निरतिचार क्या कर रहा है? मुनि पद को धारण करके साधु की निरतिचार चर्या कर रहा है, वो मूलाचार का खुला शास्त्र है। मुनिराज मूलाचार के खुले शास्त्र हैं, और 11 प्रतिमा के धारी साधक श्राव का चार रूपी खुला शास्त्र है। पर वैसा होना चाहिए आचरण, तब खुला शास्त्र है, और नहीं तो सब गड़बड़ है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा समझ में? नहीं आया समझ में? चरणानी योग अंतरंग में भी चारित्र है और बहिरंग में भी क्या है? सम्यक चारित्र है, झलकता है जीवन में। चरणानी योग
जिसके जीवन में होता है, वो जो जीव चरणानी योग के अनुसार चर्या करता है, श्रावक की या मुनि पद की, भगवान आत्मा उसको मुख से उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होती। आ रहा है, उसको देखकर ही लोग शिक्षा को प्राप्त कर लेते हैं। आया भगवान आत्मा, चरणानी योग जिसके जीवन में है वो जगत के जीवों के लिए चरणानी योग का खुला शास्त्र आया भगवान आत्मा। तो ऐसे खुले शास्त्र जल्दी से बन जाएं, ऐसी अपनी क्या है भावना है। सही बता रहे हैं भगवान आत्मा, जितना भी आचरण हो यथार्थ हो, लोगों को एक सम्यक शिक्षा मिले। आ रहा नहीं आ रहा, आदर्श बनकर जियो। क्या बनकर जियो? किसके लिए? स्वयं के लिए भी और जगत के जीवों के लिए भी। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। ऊपर उठने में बहुत मेहनत लगती है और नीचे गिरने में समय नहीं लगता भैया। बहुत संभल के चलने का क्या है मार्ग है। क्या कैसा चलने का मार्ग है? बहुत संभल के चलने का मार्ग है। असी धार का मार्ग है। तलवार की धार पर चलने वाला क्या है? कृपाण की धार पर चलने वाला क्या है? मार्ग है। बहुत संभल कर चलने वाला क्या है? मार्ग। एक जीव संभलता है, लाखों जीव संभलते हैं। एक जीव बिगड़ता है, लाखों जीव क्या हो जाते हैं? बिगड़ जाते हैं। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। हे जिनवाणी माता, एक ही निवेदन है, बस क्या करें? मार्ग समझा रहे। मार्ग में हम समझे रहे, कभी हम अपने मार्ग से च्युत ना हो। सम्यक और संयम का मार्ग सुरक्षित बने रहे। मेरे सम्यक और संयम का मार्ग इतना सुरक्षित बने रहे कि मेरे सम्यक और संयम के मार्ग से जिन धर्म की प्रभावना होना चाहिए, विराधना नहीं होना चाहिए। आ रहा भगवान आत्मा, ये भावना निरंतर क्या करते रहना, भाते रहना भगवान आत्मा। नहीं तो बहुत बड़ी दुविधा क्या हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी। बस अहंकार से थोड़ा नीचे क्या करना पड़ेगा, उतर के चलना पड़ेगा, तब वास्तव में मार्ग आगे बन पाएगा। आगे देखो, द्रव्यानी योग। कौन सा नियोग? द्रव्यानी योग क्या कहता है? दिव्यानि योगे उत्पादन्ते दिव्य दृष्टि च संयुतम् अनंतानंत दिष्टन्ते स्वात्मनं विक्तिरूपयम्। क्या सुंदर कहते हैं। दिव्यानि योग माने बतेसे के साथ मिला के दवाई नहीं, पान में रख के दवाई नहीं, दूध में मिला के दवाई नहीं। कैसी दवाई? कैसी? पेवर। पेवर नहीं आ रहा भगवान आत्मा। पेवर दवाई का नाम क्या है? द्रव्यानी योग। किसी में मिलावट करने की आवश्यकता नहीं है। आ रहा भगवान आत्मा। दिव्यानि योगे उत्पादन्ते दिव्य दृष्टि च संयुतम्। द्रव्यानि योग उत्पादन्ते। द्रव्यानि योग के स्वरूप को कहते हैं जिसके जीवन में द्रव्यानि योग के ग्रंथों का स्वाध्याय होता है, जिसके जीवन में द्रव्यानि योग के शास्त्रों का स्वाध्याय होता है, और जिसके भीतर में द्रव्यानि योग प्रकट होता है। उत्पादन्ते क्या होता है? प्रकट होता है। दिव्य दृष्टि च संयुतम्। उसके भीतर में दिव्य दृष्टि प्रकट होती है, और जिस दिव्य दृष्टि में अनंतानंत दिष्टन्ते, उसको अपना अनंतानंद शुद्ध प्रकाशमान चैतन्य स्वभाव दिखाई देने लगता है। स्वात्मनं विक्तिरूपयम्। जिसने अपने स्व आत्मा के स्वरूप को क्या कर लिया है? व्यक्त कर लिया है, प्रकट कर लिया है, साक्षात अपने अनुभव में ले लिया। ये द्रव्यानि योग के स्वाध्याय का फल है कि जिसने अपने स्व आत्मा को अपने अनुभव में ले लिया है, जिसके अंदर शुद्ध प्रकाशमान चैतन्य स्वभाव की दिव्य दृष्टि क्या हो गई है? प्रकट हो गई है। जो अपने जो स्वयं को चैतन्य प्रकाशमान शुद्धात्मा स्वीकार करता है, स्वयं को सिद्ध स्वरूपी स्वीकार करता है, और जगत के जितने भी जीव हैं सबको भी सिद्ध स्वरूपी स्वीकार करता है, और जगत में जितने पुद्गल द्रव्य हैं सबको शुद्ध परमाणु रूपी देखता है। इसका नाम दिव्य दृष्टि है, इसका नाम द्रव्य दृष्टि है। आया भगवान आत्मा। दिव्यम दिव्य दृष्टि च सर्वण्यं शाश्वतं पदम् अनंतानंत चतुष्टयं च केवलं पदमं ध्रुवम्। द्रव्यानि योग वाले को सात तत्व का क्या होता है? श्रद्धान होता है। द्रव्य की स्वतंत्रता का श्रद्धान होता है। जीव अजीव तत्व का भेद विज्ञान होता है।
और भगवान आत्मा इस भेद विज्ञान के बल से वो दिव्यम दिव्य दृष्टि अपने दीप्तमान प्रकाशमान चैतन्य स्वभाव की क्या कर लेता है, दृष्टि कर लेता है, निज आत्मा की अनुभूति से संयुक्त होता है, शुद्ध उपयोग से संयुक्त होता है, सर्वन्यम शाश्वतम पदम, और अपने सर्वज्ञ अर्थात तीनों लोक के ज्ञाता में जो शाश्वत पद है उसकी ओर दृष्टि करता है, उसको प्रकट करने का पुरुषार्थ करता। माने शुद्धात्मा में शुद्ध आचरण होना, शुद्धात्मा के शुद्ध गुणों में शुद्ध शुद्ध आचरण होता चला जाना, इसका नाम द्रव्यानी योग है। नंदानंद चतुष्टम काय की साधना हो रही है, किसकी? नंदानंद चतुष्टम चा आनंद चतुष्टय की, आनंद दर्शन, आनंद ज्ञान, आनंद सुख, अनंत वीर, केवलम पदम ध्रुवम, और केवल ज्ञान पद की, ध्रुव पद की, सिद्ध पद की जहां साधना होती है, जो अपने आप को सिद्ध स्वरूपी अनुभव करके चलता है, वो द्रव्यानी योग का क्या है? साधक है। द्रव्यानी योग का स्वाध्यायी जो अपने आप को कैसा स्वीकार करके चलता है, कैसा कि मैं सिद्ध स्वरूपी हूं, ऐसा जिसके अनुभव में आया है, वो वास्तव में द्रव्यानी योग का क्या है? स्वाध्यायी है। तो हमको 7 तत्वों का क्या होना चाहिए? श्रद्धान होना चाहिए। निज आत्मा का अनुभूति युद्ध श्रद्धान होना चाहिए। मैं सिद्ध स्वरूपी हूं, ये बहुमान होना चाहिए, महत्व होना चाहिए। मैं सिद्धों के जैसा हूं, सिद्ध सम हूं, अनंत गुणों से परिपूर्ण, ऐसा महत्व, ऐसी सूरत हमारी दृष्टि में निरंतर चलते रहना चाहिए। इसका नाम क्या है? क्या है? द्रव्यानी योग है। एक भैया ने पूछा था, बता दें, मृत्यु के 15 मिनट पहले, किसके पहले, किसके मृत्यु को पता नहीं था उसको कि मेरी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। आ रहा है अर्थात आयु का अंत। एक ही प्रश्न पूछा था, भैया जी अंतिम समय आए तो क्या करना चाहिए? अचानक, हाँ सॉरी, अचानक अंतिम समय आ जाए तो क्या करना चाहिए? अचानक ना आए, बहुत दिन से बीमार पड़े, असाध्य रोग है, ऐसी स्थिति चल रही, तो उस समय तो आपको वर्तमानी योग की कहानी भी बताई जाएगी। देखो गज कुमार मुनि को कितने उपसर्ग आए, समता भाव रखो, पारसनाथ के ऊपर कितने उपसर्ग आए, सतियों के ऊपर कितने उपसर्ग आए, समता भाव रखो, आरानी ऐसा संबोध देंगे, ठीक है ना। परिणामों की संभाल रखो, कर्णानी योग की बात, अरे कर्म का उदय आया है चला जाएगा, शरीर में स्थो आया है, आत्मा तो छू नहीं सकती कर्म को, कर्म आत्मा को छू नहीं सकते, कर्णानी योग का भी उपदेश दे दोगे आप उसको, क्योंकि उसके पास अभी समय है। आना भगवान आत्मा आना, उससे कहेंगे तुम 4 प्रकार के आहार का क्या करो, त्याग करो, अशुद्ध औषधि का त्याग करो, आना नहीं, नाना प्रकार से नियम संयम लो, व्रत लो, प्रतिमा लो, आना उसको चारित्र के मार्ग में लगाओगे, चरणानी योग का भी उपदेश दे दोगे, पर एकदम से और फिर आत्मा की बात भी बताओगे कि तुम अजर अमर हो, तुम्हारी तो मृत्यु होती नहीं है, द्रव्यानी योग का भी आप उसको क्या करोगे, उपदेश दोगे। पर जब एकदम क्या हो जाए, अचानक मृत्यु आ जाए, तो सबसे पहले क्या करने? 4 प्रकार के आहार को त्याग करने, कोई सती के याद करने, कोई मुनिराज के याद करने, क्या करने पड़े? क्या परिणामों की संभाल करने, क्या करने पड़ेगा? वह समय अचानक एकदम मृत्यु आ जाए, इतना सब कछु करवे की का समय ही, तो क्या करोगे? सिर्फ एक ही बात है, हमने एक ही चीज कहा था, यदि ऐसी स्थिति बने, इतना याद रखना कि मैं भगवान आत्मा हूं। क्या हूं मैं? बस इतना याद रखना कि मैं भगवान आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। आ रहा नहीं आ रहा, बस द्रव्यानी हो, अंतिम समय आ रहा नहीं आ रहा, किसका स्मरण करते हुए जाना है? किसका? नहीं किसका? अपने निज आत्मा का, निशुद्धात्मा का, बस एक ही सहाय है। चारों अनियोग ले जा कहां रहे हैं तुम्हें? और आपको विश्वास नहीं होगा, हमने यही कहा था, इससे यदि ऐसी कोई स्थिति बने, कुछ ना कर पाओ, तो क्या करना? मैं आत्मा हूं, इतना स्मरण रखना। तो 15 मिनट बाद हमारे आंखों के सामने देखते देखते जीव चले गए। आपको भी घटना पता होगी, समझना भगवान आत्मा। पर जीव ने अंतिम समय जिनवाणी सुन के गया क्या नहीं गया? इतना तो सुन के गया कि किसका स्मरण रखना, किसका? उस समय ये भी स्मरण नहीं करना कि हे अनंत प्रभु मुझे बचा लो, ये भगवान, कुछ नहीं, किसका स्मरण? निज आत्मा का। इसके अलावा दूसरे का कोई, एको हम द्वितीय नास्ति,
समाधि के समय से क्या एक का अवलंबन लिया जाता है, आ रहा है, तब समाधि तक जीव पहुंच पाता। जहां दो है वहां समाधि नहीं हो पाएगी। आ रहा है, समाधि अर्थात निर्विकल्प दशा में पहुंच जाना, शून्य दशा में पहुंच जाना। निर्विकल्प और शून्य दशा में सिर्फ वही पहुंच सकता है जो अकेला होके जी रहा है। आ रहा है, जो दो के विकल्प को लेके चल रहा है वो कभी निर्विकल्प समाधि तक पहुंच ही नहीं सकता, शून्य समाधि तक पहुंच ही नहीं सकता। आ रहा नहीं आ रहा, भगवान आत्मा, इसलिए कौन सी समाधि में चलना है? निर्विकल्प समाधि में चलना है। आगे देखो, चत्वारि गुण जानन्ते पूजा वेदन्ति जम्बुधे संसार भ्रमण मुक्तस्य शुद्धम मुक्ति गामिनो। चत्वारि गुण जानन्ते, प्रथमानि योग, कर्णानि योग, चरणानि योग और द्रव्यानि, चारों गुणों को जानकर क्या करना है? पूजा करना क्या नहीं करना? तो किसकी? पूजा वेदन्ति जम्बुधे। ज्ञानी जीव चारों अनियोग के गुणों को जानकर पूजा करते हैं, अर्थात वेदन्ति, वेदन करते हैं किसका? अपने निःशुद्धात्मा का। क्या करते हैं? इन चारों अनियोग के माध्यम से अपने निःशुद्धात्मा का वेदन करते, जिससे क्या होता है? संसार भ्रमण मुक्तस्य। ये जिनवाणी का स्वाध्याय और आत्मा का वेदन तुम्हें संसार के परिभ्रमण से क्या कर देगा? मुक्त कर देगा। शुद्धम मुक्ति गामिनो, और तुम्हारी शुद्धात्मा कहाँ गमन करेगी? मुक्ति में गमन करेगी। संसार से मुक्त होकर तुम मुक्ति में गमन करोगे, शुद्ध सिद्ध पद को प्राप्त करोगे, प्रकट करोगे, उपलब्ध हो जाओगे। आया नहीं भगवान आत्मा? ये चारों अनियोग के स्वाध्याय का क्या है? भले स्वाध्याय नियम पूर्वक करना चाहिए, कुछ करो ना करो अपने जीवन में, पर क्या करना चाहिए? एक ग्रंथ का स्वाध्याय का नियम होना चाहिए। भला एक पेज पढ़ो, कितने पेज पढ़ो, पर सच्चे शास्त्र का क्या करो? स्वाध्याय करो। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? पर भला कितने पेज पढ़ो। अच्छा, एक पेज पढ़ने में कितना समय लगा? पहले के बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे, आ रहा है, उनका इतना सौभाग्य नहीं मिल पाया उनको, पर श्रद्धा बहुत थी। अध्यात्मवाणी सिर में रखे, चंदन छिड़के, आ रहा भगवान आत्मा, मंदिर विधि करे, भजन भक्ति नृत्य करे, बस क्या करें। पर आज अपने पास बुद्धि का अच्छा क्या है? क्षयोत्तम है, अपन पढ़े लिखे हैं, आ रहा भगवान आत्मा, अपन को हिंदी पढ़ते आ रही है, संस्कृत प्राकृत पढ़ते आ रही है, तो उसका क्या करो? सदुपयोग करो। कि ग्रंथ का क्या करो? स्वाध्याय। स्वाध्याय परम तप कहाँ है? श्रावक के लिए स्वाध्याय क्या है? परम तप है। किसके लिए? श्रावक के लिए, मुनिराज के लिए ध्यान परम तप है। पर छठम पंचम काल के मुनि के लिए स्वाध्याय ही परम तप है, क्योंकि ध्यान अधिक देर नहीं हो सकता। समझना भगवान आत्मा? इसलिए स्वाध्याय से लगो। कैसे लगो? आपको पता है स्वाध्याय करते समय पांचों इंद्रियां बस में रहती हैं। आंख भी वहीं लगी है, कान भी वहीं लगे हैं, श्वास श्वास में वो जो पढ़ रहा है उसका स्मरण हो रहा है, मुख से जिह्वाणी का उच्चारण हो रहा है, शरीर से स्थिर बैठे, पांचों इंद्रिय क्या हो गई? बस में। मन भी वहीं लगा। अब आगे क्या विषय निकलेगा, उस विषय को समझने, विचार करने में, सोचने में क्या लगा है? मन लगा है। माने मन भी आपका काय में है? बस में है। और जिस समय आप स्वाध्याय कर रहे हैं, सटकाए की जीवों की हिंसा कर रहे हो क्या? बोलो ना। आपका तप भी हो रहा है, आपका संयम भी हो रहा, पांच इंद्रिय मन बस में है। सटकाए की जीवों की हिंसा से उतनी देर क्या हुए हो? बचे हुए हो। क्या हो रहा है? इंद्रिय संयम भी हुआ, प्राणी संयम भी हुआ। आ रहा नहीं आ रहा? अब स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई संसारी इच्छा मन में आई, नहीं नहीं अभी हमारा स्वाध्याय का नहीं, अभी जो काम हमें नहीं करना। इच्छाओं का निरोध किया क्या नहीं किया? क्या हो गया? तप हो गया। और आपने स्वाध्याय के माध्यम से अपने उपयोग को अपनी आत्मा में लगाने का प्रयास किया, माने अपनी आत्मा को शुभ उपयोग का दान तो दिया, तो दान भी हो गया। हुआ क्या नहीं हुआ? आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? और स्वाध्याय अर्थात गुरु की वाणी को तुम क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो, चिंतन मनन कर रहे हो, और गुरु की आज्ञा को स्वीकार कर रहे हो, गुरु उपासना हो रही है। आया नहीं आया? और जिनेंद्र देव की वाणी को क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। उसका बहुमान तुमको पढ़ने के बाद आ रहा है कि धन्य धन्य है जिनेंद्र परमात्मा, जिन्होंने हमको ऐसा शुद्ध स्वरूप बतलाया है। तो जिनेंद्र देव की पूजा भी हो रही। स्वाध्याय करने से सटावश्यक कार्य की क्या हो गई? पर स्वाध्याय बड़ी ईमानदारी से करना चाहिए। स्वाध्याय भी करो प्रतिदिन, और भगवान आत्मा परिणामों की भी क्या करो?
संहार करो, अपने आचरण में भी उसको उतारने का। देखो जब ज्ञान में चीज आएगी जब तो आचरण में आएगी, ज्ञान में नहीं आएगी तो आचरण में कहां से आएगी? नहीं आ रहा भगवान आत्मा। अब बोले अपन ही लोग क्यों आलू प्याज छोड़े हैं, अपन ही लोग रात्रि भोजन क्यों? क्योंकि अपना ज्ञान का विषय है कि उसमें हिंसा होती है। दूसरे जीवों को ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए उनके आचरण में नहीं आ रही। और अपना काय का विषय है? कोई भी चीज ज्ञान का विषय बनेगी जब तो आचरण का क्या बनेगी? विषय। और बिना ज्ञान के आचरण करोगे तो विपरीत आचरण कहलाएगा। इसलिए सबसे पहले स्वाध्याय के माध्यम से हमारा वो क्या हो जाए, ज्ञान का विषय बने, फिर उसको काय में लाओ, आचरण। ऐसे कोई भी चीज का निर्णय करना है तो पहले उसको अपने ज्ञान का क्या बनाओ, विषय बनाओ। किसी की सुनकर, हमसे भी सुनकर किसी चीज का निर्णय नहीं करना। आ रहा भगवान आत्मा, पहले क्या करो, उस चीज को स्वयं अपने ज्ञान का क्या बनाओ, विषय बनाओ। उसके बाद उसका आचरण रूप, उसका परिणाम निकालो, अर्थात उसका उसके प्रति कुछ निर्णय। बिना ज्ञान का विषय बनाए किसी भी चीज का निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। और बिना ज्ञान के यदि आप किसी चीज का निर्णय लोगे और निर्णय यदि विपरीत हो गया, कदाचित क्या हो गया, विपरीत हो गया, तो ये समझ लेना तीव्र पाप कर्म का क्या होगा, बंद होगा। समझ लेना भगवान आत्मा अपने ज्ञान का विषय बनाए और फिर किसी चीज का निर्णय करें। पहले ज्ञान में लाओ, फिर उसके बाद उस चीज को आचरण में लाओ। आया भगवान आत्मा पालने में लाओ। तो भगवान आत्मा निरंतर निश्चित आत्मा की सूरत बनी रहे, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे।